जय हिंद स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 3 रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो क्लास 8th में अपने रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो देखते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी हुई है रैशनल नंबर कि अगर कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके, अगर कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके। अब यहाँ पर p और q क्या है? p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी, बहुत सारे इंटीजर्स हैं दुनिया में। इंटीजर्स, ये भी इंटीजर होगा और ये भी क्या होगा, इंटीजर्स, ठीक है ना। p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होंगे एंड जो q की वैल्यू होगी, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे नंबर को जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे नंबरों को जहां p और q दोनों ही इंटीजर हो और q की वैल्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी इंटीजर -2 है ना, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q यानी कि 2 अपॉन -2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते p अपॉन q के फॉर्म में। तो कोई भी इंटीजर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, वो सारे ही रैशनल नंबर होते हैं। मैंने ये सारी चीजें आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि 2/3, ये फ्रैक्शन 3/5, ये भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये भी सारे क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? अब आता है कि इनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाए, इनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाए। तो देखते हैं। A number of the form, a number of the form p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0 are known as rational number। रैशनल नंबर्स। अब क्योंकि सेकंड वीडियो में हमने डेसिमल नंबर एक्सप्लेन करा था और हमने ये भी बताया था कि जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी हम रैशनल नंबर के बारे में बात करें तो हम पर्टिकुलरली रैशनल नंबर को ही डिनोट करके बोलते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हम डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे। तो शायद से आपको याद होगा कि हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डेसिमल नंबर के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया था। है ना, दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। नॉन, मैं लिख देता हूं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्योंकि हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे डेसिमल फॉर्म होंगी कि जो रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे ही रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है कि रैशनल नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल both the terminating and non-terminating repeating decimal। क्या बोला मैंने? both the terminating and non-terminating repeating decimals are the rational numbers। कि यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल, जो फ्रैक्शन का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करें और वो टर्मिनेट हो जाए तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग डेसिमल है, तो भी वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1/5 की बात करें, यानी कि आप क्या करेंगे कि 1 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो यहां पर 0 लग जाएगा, तो 5 2 10, यानी कि रिमाइंडर कितना गया? 0। यानी कि ये कैसा डेसिमल हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो इसीलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। उसी तरह अगर एक और एग्जांपल लो कि हम 1/3 लें, ठीक है ना, अब इसको हम करेंगे भाई, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो हम यहां पर पॉइंट इंसर्ट करेंगे 0, 3 3 9, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0 इंसर्ट करेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है ना। और ऐसे ये 3 3 क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको अब थोड़े ब्रॉडर वे में समझ में आएगा कि रैशनल नंबर बेसिकली होते क्या है। क्लास 8th में तो केवल आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके तो उसे रैशनल नंबर बोला जाता है। तो यहां हमने नई चीज सीखी कि रैशनल नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन दी डेसिमल फॉर्म। तो बेसिकली 2 डेसिमल फॉर्म है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बोथ आर दी रैशनल नंबर्स। तो बोथ आर दी रैशनल नंबर्स। आई होप कि आपको ये जो रैशनल नंबर वाला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इरैशनल नंबर में। अब इरैशनल नंबर होता क्या है? इरैशनल नंबर बेसिकली कोई भी नंबर अगर हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, कोई भी नंबर अगर हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, इफ a number cannot be represented of the form P/Q where P and Q are integer and Q not equals to 0 are known as irrational number, are known as irrational number, are known as irrational number, are known as irrational number। आप मुझसे पूछेंगे कि सर इरैशनल नंबर का कोई एग्जांपल बता दीजिए। तो इरैशनल नंबर का एग्जांपल है पाई, √2,
√3/4। अब सर आप बोलोगे कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है, और इस तरह से तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो पाई का जो फॉर्मूला होता है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, ठीक है ना। अब जब आप सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है वो नियरली 22/7 के बराबर आता है। नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली 22/7 के बराबर आता है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं इसको, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब प्रैक्टिकली कैसे करना, प्रैक्टिकली आपको एक थ्रेड लेनी है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, उसकी लेंथ हो जाएगी सरकमफेरेंस, उसको कन्वर्ट करना एक सर्कल में, आप डायमीटर कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एंड देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई which is again nearly equal to 22/7, nearly equal to 22/7। तो आई होप कि आपको वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंसेस भी पता लगे होंगे। सबसे पहले तो ये अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंस है कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो दूसरा डिफरेंस है, रैशनल नंबर अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। उसी तरफ जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब तीसरा डिफरेंस, उनके एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो अगर एग्जाम में ये डिफरेंसेस आए तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ये जान पाए होंगे कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आगे के वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।